ठीक है। तो बिटवीन जहाँ जब भी जैसे ही लिंक स्टार्ट होते हैं वैसे ही दे देना पेपर, और थोड़ा सोच के करना, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। पहले क्वेश्चंस पढ़ना, कंस्ट्रेंट पढ़ना, इनपुट क्या लेना है, आउटपुट क्या दिखेगा, क्या लेना है, क्या आना चाहिए, वो सारी चीजें पढ़ो, फिर उसके बाद में सॉल्व करो। देखो प्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको पता चल गया फॉर लूप क्या होता है, ऐसे होता है वैसे होता है ऐसे, वो नहीं होता। प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि आपको सोचना आ जाए कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। अगर आप सोच पा रहे हो मल्टीपल, आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आगे जाके। और अगर आप सोच पा रहे हो कि प्रॉब्लम को कैसे सोचूं मैं, कैसे सॉल्व कर, क्या क्या होना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं सोचूं कैसे, हाउ आई कैन थिंक टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट ना, दिस इज व्हाट वी वांट। कंसेप्ट रट्टा मार के, डेफिनेशन रट के कोई भी आपका भला होने वाला नहीं है। तो प्रोग्रामिंग में आपको कंसेप्ट तो आना ही चाहिए, बट कंसेप्ट समझ गए, अब उसके बाद में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो हर एक जो पर्सन होगा, हर एक बंदा अपना खुद सोचेगा कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूंगा। इसलिए प्रोग्रामिंग में मल्टीपल वेज होते हैं टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका नहीं होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। बट हमें हर बार जो है वो ऑप्टिमम तरीका देखना पड़ता है। ऑप्टिमम तरीका का मतलब है जिसमें कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो, कम से कम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो, ठीक है। यानी कम से कम स्पेस को कंज्यूम करे, कम से कम टाइम उसको लगना चाहिए रन होने के लिए, तो वो दोनों चीजें हम कंसिडर करते हैं ऑप्टिमम अप्रोच के लिए। सो वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर ऑप्टिमम अप्रोच, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है? यस गाइस, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? प्रचिति Sir. स्क्रीन दिखेगा? Yes, sir. दिया? Yes, sir. Yes, sir. कुछ भी प्रॉब्लम Yes, होता है sir. तो बताना, ठीक है। इफ यू माय वॉइस ब्रेक हो रहा है, मेरा वॉइस नहीं आ रहा है, या फिर स्क्रीन फ्रीज हो गया तो बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने से पहले कुछ चीजें हमें समझना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती क्या है। अच्छा, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वी हैव एन नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना, हमारे पास बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, राइट ना। वी हैव एन नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट, बराबर, राइट गाइस। Yes, sir. अब जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है वो दो टाइप में डिवाइड होती है। कितने टाइप में डिवाइड होती है? दो टाइप में। एक पता है किसी को, व्हाट इज द फर्स्ट टाइप? यस, पहली टाइप, इट इज अ टाइप, और जो कि जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आप नाम सुने हो या फिर सुनोगे, वो दो ही टाइप में डिस्टिंग्विश की जाती है। एक तो होती है आपकी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होती है? प्रोसीजरल। क्या होता है? प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ में आ रहा है क्या? यस। एक कौन सी होती है? वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसको शॉर्ट में लिखते हैं, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखते हैं पॉप। क्या लिखते हैं? पॉप, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। समझ में आ रहा है? फर्स्ट टाइप क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का? बताइए। Procedurally just programming language. अब प्रोसीजरल ओरिएंटेड में आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किया होगा, राइट, बराबर, राइट ना, राइट। सी प्रोग्रामिंग एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है क्या? और दूसरी Yes. होती है, दूसरी टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही हम लिखते हैं उप्स। समझ में आ रहा है? यस, समझ में आ रहा है क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप उप्स लिखते हो शॉर्ट में। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप में, कितने कितने टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है? दो टाइप की। एक होती है प्रोसीजरल ओरिएंटेड, और दूसरी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इतना समझ में आ रहा है कितने टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है? Yes, sir. अब देखो, आप बोलोगे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, और इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, अब कौन सी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट में है आएगी, कौन सी लैंग्वेज प्रोसीजरल में जाएगी? कि हमारे पास एन नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, वी हैव एन नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एन नंबर ऑफ है। अब इसमें से प्रोसीजरल कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सी?
अब देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कैटेगरी में आएगी। तो देयर आर सम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स, कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स आर गिवन। ओके, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स है। ओके, प्रिंसिपल्स, इसको बोलते हैं उप्स प्रिंसिपल। ओके, देयर आर सम उप्स प्रिंसिपल। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस उप्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कैटेगरी में डाला जाता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस उप्स के Yes, sir. प्रिंसिपल्स को फॉलो करिए, देयर आर सम प्रिंसिपल्स जो कि उप्स गिवन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी उसको हम किस कैटेगरी में डाल देंगे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैटेगरी में। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स क्या है? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहला क्या है? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। क्या है? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। बताइए फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? Classes and Classes objects. and objects. यस। सेकंड, पॉलीमॉर्फिज्म। क्या है? नाम सुना है पॉलीमॉर्फिज्म? यस गाइस। Yes, sir. सेकंड क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आ रहा है? फर्स्ट बताइए, व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल? फर्स्ट इज, Classes and objects. यस एवरीवन, ओनली एक ही लड़की नहीं है क्लास में, बाकी भी बोलो। बोलिए क्या है? फर्स्ट क्या है? Classes and objects. क्लासेस Classes एंड and ऑब्जेक्ट। objects. वेरी गुड। सेकंड इज Polymorphism. पॉलीमॉर्फिज्म। Polymorphism. थर्ड इज इनहेरिटेंस। नाम सुना है इनहेरिटेंस? थर्ड इज हाँ. Yes, sir. इनहेरिटेंस। फर्स्ट इज, बताइए फर्स्ट इज Classes. Classes and Class and objects. object. सेकंड, Polymorphism. पॉलीमॉर्फिज्म। थर्ड Inheritance. इनहेरिटेंस। फोर्थ, Inheritance. Inheritance. फोर्थ क्लासेस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड लाइक हाँ, इनकैप्सुलेशन। ओके, ओके, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन नाम सुनना है क्या? यस। जिन्होंने नहीं Yes, सुना sir. है कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने नहीं सुना है एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे जाके सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होगी। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, देन एब्स्ट्रैक्शन, और फिर होता है एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर, और इसको एक्सेस मॉडिफायर भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? सो ये हमारे 6 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स होते हैं। जो भी लैंग्वेज इनको फॉलो करेगी वो किस कैटेगरी में आ जाएगी? बताइए। Oops. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कैटेगरी में आ जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी वो किस कैटेगरी में आ जाएगी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस। अब देखो जब आप यहाँ पे एक नोट मैं आपको देना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसमें से क्लासेस ऑब्जेक्ट नहीं समझा, सबसे पहला प्रिंसिपल हम डिस्कस करते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ओके, अगर आपको पहला यही टॉपिक नहीं समझा, या फिर आप अपसेंट हो, ओके, या फिर किसी वजह से आपने ध्यान नहीं दिया और आपको ये टॉपिक नहीं समझा, अगर आपको ये टॉपिक पहला ही टॉपिक नहीं समझा, आपको बाकी के कुछ भी टॉपिक समझेंगे नहीं, कुछ नहीं समझेगा। समझ में आ रहा है? कितना भी आप दिमाग लगा लो आपको कुछ नहीं समझने वाला। सबसे पहले आपको जो पहला प्रिंसिपल है वही नहीं समझा तो आपको बाकी कुछ नहीं समझेगा। ठीक है? तो उसमें हमें थोड़ा सा रेगुलरली अटेंड करना है, फोकस करना है, और नहीं समझा तो पूछना है। क्योंकि यहाँ पे ये देखो, ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना, अगर आप इंटरव्यू में बैठोगे, आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको दो दो जगह से क्वेश्चन आ जाएंगे। एक तो आपको क्वेश्चन आ जाएंगे उप्स के, उप्स से क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत सारे, और दूसरा क्वेश्चन आएंगे डीएसए से। समझ में आ रहा है क्या? आपको दोनों को ही बहुत सीरियसली करना पड़ता है। सीरियसली यानी बहुत अच्छा करना पड़ता है। उससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डीएसए से भी पूछे जाएंगे।
तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे से करना पड़ेगा। इसीलिए ऊप्स में अगर आपको पहला ही यही नहीं समझा क्लासेस और ऑब्जेक्ट, आपको आगे कुछ भी नहीं समझेगा। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रो। ये सबसे पहले क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले आज हम बस डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। कल इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बट सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्लास होता क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सारी चीजें रियल लाइफ। देखो, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक कंसेप्ट है, इट इज अ कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है, ठीक है। और ये सारे रियल लाइफ से आए हुए, इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम रियल लाइफ। ये कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं कि किसी ने बना दिए, ये सारे रियल लाइफ से आते हैं। इट इज ऑल रियल लाइफ कंसेप्ट जो कि आप अपने लाइफ में देख पाओगे। तो ये कंसेप्ट है। अब इसमें आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ क्वेश्चंस हियर। क्वेश्चंस यानी जैसे अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस, उस टाइप के क्वेश्चन इन पे आपके नहीं बनेंगे। आपके इस पे थ्योरी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट इस पे आपको एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चन नहीं बन सकता। जब क्वेश्चंस की आप बात करोगे, लॉजिक बिल्डिंग, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा डीएसए। समझ में आ रही है बात? वो आपका स्टार्ट हो जाएगा डीएसए में। ओके। और डीएसए में घुसने से पहले मैं कुछ कैंडिडेट को सिलेक्ट करूंगा आप में से ही, जो कि मुझे लग रहा है कि वो रेगुलरली काम कर रहे हैं, दोज हु आर रियली रियली सीरियस अबाउट दिस। तो मैं जो डिजर्व कैंडिडेट है उनको सिलेक्ट करूंगा फॉर डीएसए के लिए, और उन्हीं को डीएसए में अप्रोच आगे जाके उनका डीएसए का ट्रेनिंग चालू हो जाएगा। बाकी जो नहीं, मुझे लग रहा है कि आप में इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रही है बात? कि जो दो आई रियली नीड अ सीरियस कैंडिडेट। ये डीएसए मजाक की बात नहीं है, उसमें मुझे जो भी सीरियस है और हार्ड वर्किंग है वही मुझे चाहिए उसके अंदर, बाकी कोई नहीं चाहिए। ओके। तो मैं सिलेक्ट करूंगा डीएसए के लिए, आप में से ही कोई हो गया वो डीएसए बैच के लिए। फिर उनका एक नया ग्रुप में मैं ही बना के, ये इनिशिएटिव मेरे जरिए करेगा, मैं करूंगा इसको सारा चीजें। जो भी मुझे लग रहा है कि नहीं इनका ये लोग जो है वो परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, एटलीस्ट दे आर डूइंग। ऐसा नहीं कि बस लेक्चर करा और कुछ नहीं। मुझे पता है कि टेस्ट कितने लोगों ने टेस्ट सॉल्व किया, बहुत कम लोगों ने। तो जो सीरियस है उन्हीं को मैं ये डीएसए को लेके आगे बढ़ूंगा, जो नहीं है उनको पहले छोड़ दूंगा मैं। उनका जो रेगुलर सेशन है वो तो चलेगा ही चलेगा। बट जो अच्छे क्वालिटी स्टूडेंट आप में से निकल के आएंगे वो डीएसए बैच के लिए सिलेक्ट होंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्लियर है? हाँ। तो अब आप हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, सबसे पहला क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इन ये देखो। अब हमारा शेड्यूल कैसे चलेगा, हम इसको ए वन बाय वन क्या करेंगे, हर एक इसको समझेंगे। ओके। ये कंसेप्ट है, एक हर एक कंसेप्ट पे जाएंगे, हर एक कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के आपसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अगर आप पूरे तरीके से आप अगर आपकी सीएससी ब्रांच है तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको मशीन आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर से भी क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको टॉक से भी हो सकता है कि वो बोल दे कि इसका मुझे बना के दिखाओ, मशीन बना के दिखाओ, उसकी कंपाइल कैसा हो रहा है, जो भी बनाते हैं हम, व्हाट आर द मशीन्स वी हैव टू क्रिएट इन द लाइक अ टॉक एंड डा। तो वो टॉक में वो पूछ सकते हैं, वो कि जो भी सीएससी ब्रांच के हैं तो उनको थोड़ा ज्यादा पूछते हैं, बिकॉज आपकी तो ब्रांच ही वो है। तो आप आर्किटेक्चर की भी आ सकते हैं क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम के भी आ सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो वो तो ग्रांटेड होती है कि आपको आना ही चाहिए। तो जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं जिनको सारे ये अकेडमिक्स में पढ़ाते हैं, पढ़ाना तो चाहिए, बट एक्चुअली देयर इज नथिंग लाइक जैसा होना चाहिए वैसा होता नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़े क्या? Yes, sir. यस गाइस। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। क्या है? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है? फ्रीज तो नहीं है हो रहा, या फिर वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रहा? No, sir. प्रचिति सगळं क्लियर आहे का? दिव्या, Yes, अथर्वा? sir. ओके। अगर आपको ये नहीं समझा तो आपको कुछ नहीं समझेगा, कुछ भी कर लो आप। Sir, screen is not visible. स्क्रीन नहीं दिख रहा है? No, sir. सबको नहीं दिख रहा स्क्रीन? दिसत आहे सर. दिव्या किसको नहीं दिख रहा है स्क्रीन? जिनको स्क्रीन दिख रहा है प्लीज ज्वाइन करना।
रिजॉइन करो जिनको स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं क्लास। तो अभी तक अब मैंने बोला था ना कि जैसे आप हम जावा में प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स आते हैं, क्लास आता है, क्लास नेम आता है। अब वो सारी चीजें बहुत सारी इनिशियल हमें समझने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे समझते हैं। अब सबसे पहले क्लास होता है क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे क्लास क्या होता है। ओके, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, वी विल डिस्कस फॉर द ऑब्जेक्ट। तो जावा में अगर हमें प्रोग्राम लिखना है, सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है? क्लास क्लास नेम। क्लास में सबसे पहले आपको बनाना पड़ता है क्लास। क्या बनाना पड़ता है? क्लास। अब तक हमें क्लास का मीनिंग नहीं समझा, अब समझते क्या है कि क्लास क्या होता है। देखो, क्लास क्या होता है, जैसे हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर कुछ भी इंडस्ट्री में कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है। ओके, रियल लाइफ में समझते हैं। तो हर एक प्रोडक्ट का एक ब्लूप्रिंट होता है ना, राइट? एवरी प्रोडक्ट हैव अ ब्लूप्रिंट ना। समझ में आ रहा है? एक ब्लूप्रिंट होता है ना, ब्लूप्रिंट को ही आप क्या बोलते हो? डिजाइन बोलते हो ना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? एक ब्लूप्रिंट होता है। Yes. अब इस ब्लूप्रिंट से आप क्या करते हो? मल्टीपल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो, है ना? समझ में आ रही है बात? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? एक हमारा क्या होता है? यस सर। ब्लूप्रिंट होता है। समझ में आ रहा है? और ब्लूप्रिंट से आपके मल्टीपल क्या बनाते हो आप? प्रोडक्ट्स बनाते हो। सो आई विल राइट दिस इज अ पी 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 का मतलब क्या है? प्रोडक्ट्स। तो एक ब्लूप्रिंट होता है ना, क्या विदाउट ब्लूप्रिंट आपका प्रोडक्ट बनता है क्या डायरेक्ट? हम्म, कि पहले ब्लूप्रिंट आता है या फिर डायरेक्ट ही प्रोडक्ट बन जाता है, ऐसा होता है क्या? यस गाइस, क्या लगता है आपको, पहले प्रोडक्ट आया या फिर ब्लूप्रिंट आया, या फिर पहले अंडा आया या मुर्गी आई? बताओ, क्या है इसका आंसर? सबसे पहले एग आया या मुर्गा आया? बताओ, अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई? ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट आई। बट ए सबसे पहले अंडा आया या मुर्गी आई? सबसे पहले एग पहले आया या फिर मुर्गी पहले आई? बताओ, एग पहले आया या मुर्गी आई? एक आया सर पहले। पहले एग आया। अच्छा, बाकी और क्या लगता है आपको, एग पहले आया या मुर्गी पहले आई? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से वो रिवॉल्यूशन की थियोरी के अनुसार धीरे 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 सब होता गया। तो पहले एग आया कि क्या अंडा ये आया, हेन आया? इसका आंसर ही नहीं सर। नहीं रे, ऐसे थोड़ी होता। होगा। सर्च करो, मेरे को कल बताओ, पहले अंडा आया या मुर्गी आई? आपको क्या लगता है गर्ल्स, फ्रॉम गर्ल्स, व्हाट डू यू थिंक, पहले अंडा आया या मुर्गी आई? हाँ हाँ, क्या है? बोलो बोलो। एक आया सर, एक। एक आया। हाँ, बाकी और क्या लगता है आपको, बाकी का ओपिनियन कुछ है क्या? डार्विन्स थियोरी ऑफ इवोल्यूशन से क्रिएट हुआ यूनिवर्स। सो हाँ, उसमें ही ऑर्गेनिजम्स क्रिएट हुए। तो लाइक मुर्गी नहीं आई ना अंडा आया पहले। पहले उसका कुछ ना कुछ प्राइमरी एनिमल आया होगा एंड उससे प्राइमरी एडॉप्शन। एनिमल। एनिमल कहाँ से आएगा? एनिमल, डार्विन ने एनिमल के बारे में बताया क्या? लाइक यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर, देन हाँ, मल्टीसेल्युलर से धीरे 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 अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। पहले प्रोकैरियोट्स आया, फिर यूकैरियोट्स आया, राइट? यप यप। फिर मल्टी सेलुलर, सिंगल सेलुलर में क्या आता है? अमीबा एक्सेट्रा। अमीबा आता है ना। फिर प्रोकैरियोट्स, मल्टी सेलुलर में क्या आता है? हम्म, एनिमल। हाइड्रा। पता। हाइड्रा। हाइड्रा, हाँ, वेरी गुड, हाइड्रा। हाँ। तो फिर प्रोकैरियोट्स आते हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब क्या होता है? तो ये सारे इवोल्यूशन हो रहा है, लाइफ का इवोल्यूशन हो रहा है ना, लाइफ का इवोल्यूशन हो रहा है, बराबर? यस सर। तो उसमें अंडा पहले आया है, मुर्गी पहले? दोनों नहीं आए, दोनों इवॉल्व हो के बने। अब अंडा अंडा आएगा ना, इवोल्यूशन जो हो रहा है, जो अंडे में से निकला, वो तो इवॉल्व होगा ना पहले ही, जो कि इवॉल्व होगा आगे जाके। हाँ, पहले अंडे में जो निकलने वाला है वो पहले इवॉल्व हुआ होगा ना, नहीं यस हुआ? सर। आपको क्या, मैं मेरे को कुछ नहीं पता।
हाँ, आपको क्या लगता है, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? नहीं सर, रिसेंट जो साइंटिफिक थ्योरी से ये नहीं बोलते। फिर क्या है पहले, क्या है? मुर्गी मुर्गी। ठीक है, कल बताओ, थोड़ा रिसर्च करके और आओ। ठीक है। अब जैसे ही हमने मुर्गी और अंडे की बात करी, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपका क्या आता है? ब्लूप्रिंट आता है। क्या आता है? ब्लूप्रिंट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात? सबसे पहले क्या आता है? ब्लूप्रिंट आता है। क्या आता है? ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट पहले आता है या प्रोडक्ट पहले आता है? सबसे पहले डिजाइन ब्लूप्रिंट। बनता है या पहले प्रोडक्ट बनता है? Blueprint. ब्लूप्रिंट बनता है। क्या बनता है? ब्लूप्रिंट। अब क्लास क्या है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है? क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का। आप देखो, धीरे धीरे समझते हैं, बहुत ही केयरफुली, ये रियल लाइफ है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो एवरी क्लास, हर एक क्लास होता है। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ, ब्लूप्रिंट तो होता ही है। हमारा सपोज दिस इज द क्लास, सपोज आई विल राइट दिस इज द क्लास। सो एवरी क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ टू थिंग्स। हर क्लास के आपको हर क्लास के अंदर आपको दो ही चीजें मिलेगी। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर। समझ में आ रहा है? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। समझ में आ रही है बात? ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा बहुत बहुत अच्छे तरीके से, आपको सारी समझ में आएगी। क्लास क्या होता है? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। बताओ क्या होता है क्लास? यस गाइस, व्हाट इज क्लास? Class is a collection of data members and member functions. वेरी गुड। रिमेनिंग बताइए सारे लोग, क्या होता है क्लास? Class is a collection of data member and member function. हाँ, रिमेनिंग गाइस? Class is a function of data collection. नहीं बाबा, धीरे धीरे। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ, क्या है? क्लास एक कलेक्शन होता है किसका? जिसके अंदर डेटा मेंबर होता है और मेंबर फंक्शन होता है। बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ी भी होगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो what क्या होता है क्लास? Class is a collection of two things. First हाँ, is class is a data member and member function. क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ। क्लास डेटा मेंबर नहीं होता है, क्लास मेंबर फंक्शन भी नहीं होता है। क्लास इज अ कलेक्टिव होता है, कलेक्टिव होता है किसका? कलेक्शन होता है किसका? डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है? जैसे आपका बैंक अकाउंट है। यस सर। आपका जो बैंक अकाउंट है, वो बैंक अकाउंट कलेक्शन ऑफ क्या है? मनी, राइट? Money. और कुछ होता है क्या बैंक में? और कुछ रखते हो आप? आपने जो प्रॉपर्टी हो गया, आपने प्रॉपर्टी रख दी आप गिरवी, तो वो भी हो सकती है, बराबर? Yes, yes, sir. और क्या हो सकता Property, gold. है? हाँ, गोल्ड हो सकता है। वेरी गुड। तो इसी तरह से बैंक का मतलब मनी नहीं होता, बैंक मनी नहीं होता है। या फिर क्लास एक डेटा मेंबर नहीं होता, मेंबर फंक्शन भी नहीं होता, क्लास इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता। क्लास इज कलेक्शन होता है, इन दोनों का कलेक्शन होता है। समझ में आ रहा है? क्लास इज कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। जैसे आपने खिचड़ी बनाई होगी, तो जैसे सपोज दिस इज द खिचड़ी वी हैव। ओके। अब क्या होता है? इस कलेक्शन ऑफ राइस एंड प्लस Vegetables. वेजिटेबल, और कुछ होगा, वेजिटेबल होगी, कुछ दाल होगी, और कुछ चीजें, है ना? ये कलेक्शन होता है किसका? इन चीजों का। उसी तरह से क्लास क्या होता है? क्लास इज कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रही है क्या बात? जैसे आप चाय लेते हो, हमारी टी है, ठीक है, दिस इज द टी। अब टी कलेक्शन क्या? टी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होती है? कलेक्शन है ना, कलेक्शन है ना, क्या दो तीन चीजें से मिलके। तो एक तो इसमें शुगर हो गई है ना? देन उसके बाद में इसमें टी पाउडर हो गया, Adrak. अदरक, लहसुन नहीं है, अदरक, फिर मिल्क, वो सारी चीजें मिलके क्या बनाते हैं, हमारा टी बनाता है। समझ में आ रहा है? उसी तरह से क्लास क्या होता है? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। समझ में आ रहा है? अब डेटा मेंबर का मतलब क्या होता है? डेटा मेंबर का मतलब क्या होता है? वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। डेटा मेंबर को क्या बोलते हैं? यस गाइस, व्हाट इज डेटा मेंबर? वेरिएबल। एंड व्हाट इज माय मेंबर फंक्शन? मेंबर फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन। समझ में आ रहा है? मेंबर फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन। समझ में आ रही है बात? यस। हाँ, सो क्लास क्या होता है, बताइए व्हाट इज क्लास? क्लास इज अ फंक्शन ऑफ member of function. क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। बताइए और एक बार।
Class is a Class collection is of a collection of data data member member and and member member function. function. डेटा मेंबर मतलब क्या होता है? Variable. Variable. फंक्शन का मतलब क्या होता है? Function. Function. फंक्शंस, ठीक है? Function. बहुत बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आराम से आपको सारी चीजें डिटेल में बहुत धीरे धीरे जाना है, गड़बड़ नहीं करना, गड़बड़ करोगे समझ में नहीं आएगा। तो एवरी क्लास, हर एक क्लास होता है, हर क्लास में क्या क्या होता है? एवरी क्लास कंपोज ऑफ व्हाट? डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात? Yes, sir. समझ में आ रहा है? डेटा मेंबर होगा, उसके अंदर यानी वेरिएबल होगा, और होगा फंक्शंस। अब मैंने बोला कि क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है। अब देखो इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड होगी। अब जैसे मैंने बोला क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, किसका? ऑब्जेक्ट का। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है ये नहीं समझ में आ रहा, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, पेशेंस रखो, सारा चीजें समझ में आएगा। सो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। अब देखो ये रियल वर्ल्ड है, ये थ्योरेटिकल कांसेप्ट नहीं है, इट इज रियल वर्ल्ड। तो ये डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन में रियल वर्ल्ड में इसको कैसे समझू? देखो हर एक जो ऑब्जेक्ट है, आप भी एक ऑब्जेक्ट हो। अगर आप एग्जिस्ट कर रहे हो तो आप भी एक ऑब्जेक्ट हो। आप जिस मशीन के सामने बैठे हो, जिस मशीन को यूज करके मेरा मेरा साउंड ये क्लास अटेंड कर रहे हो, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। आप इस यूनिवर्स में जो भी देख रहे हो सारी चीजें ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है क्या? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? यस, यस समझ सर। में आ रहा है? अब ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट दो तरीके के बिहेवियर दिखा सकता है। हर एक ऑब्जेक्ट में दो तरीके के कुछ बिहेवियर होता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर, अब ऑब्जेक्ट को हम नहीं समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हमें नहीं समझ रहे हैं, सबसे पहले ब्लूप्रिंट का समझते हैं, क्योंकि ब्लूप्रिंट से आपका ऑब्जेक्ट आता है। ब्लूप्रिंट से आपका ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट अभी नहीं समझा है और समझना भी नहीं है, आगे जाके समझेंगे। तो ये क्लास क्या होता है, और क्लास को मुझे और अच्छे से समझना है। तो क्लास इज कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर फंक्शन, एंड क्लास इज ऑल्सो ब्लूप्रिंट होता है। क्या होता है? ब्लूप्रिंट, एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है? जैसे किसी कंपनी में कुछ मैन्युफैक्चर होता है तो एक ब्लूप्रिंट बनता है, ठीक है? वो एक ब्लूप्रिंट होता है। और अगर जब भी हम ब्लूप्रिंट बात करें, किसी भी चीज का ब्लूप्रिंट बनता है, तो उसमें दो चीजें होती है कि उसकी प्रॉपर्टीज, डेटा मेंबर, उसमें डेटा मेंबर क्या क्या होने वाला है। डेटा मेंबर का ही मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टीज। क्या होता है? प्रॉपर्टीज। डेटा मेंबर का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि आप अगर एक मोबाइल फोन बना रहे हो, इफ यू आर क्रिएटिंग अ मोबाइल फोन, तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। समझ में आ रहा है क्या? कि अगर अगर आप एक मोबाइल फोन का ब्लूप्रिंट बना रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी? प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? वेरिएबल। अब प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि उस मोबाइल का कलर क्या होगा, राइट? मोबाइल का कलर क्या होगा, फिर उसका स्क्रीन स्क्रीन साइज कितना होगा? समझ में आ रहा है? स्क्रीन साइज उसका कितना होगा, और क्या क्या हो सकती है प्रॉपर्टीज? लाइक उसके अंदर प्रोसेसर कौन सा होगा, ये प्रॉपर्टीज होगी। ये उसके अंदर प्रोसेसर कौन सा होगा, और मल्टीपल थिंग्स आर देयर। ओके, तो कैमरा क्या होगा, यानी ये हो गया उसकी प्रॉपर्टीज कि ये प्रॉपर्टीज इस ब्लूप्रिंट के अंदर, यानी एज अ फोन के अंदर ये तीन चार प्रॉपर्टीज होगी। तो एक जो भी ब्लूप्रिंट बनता है इसके अंदर दो चीजें होती है। एक तो प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी यानी कि क्या क्या होगा। अगर मैं प्रॉपर्टी बोलता हूँ, अगर मैं फोन का एग्जांपल ना लेके मैं एक एग्जांपल लेता हूँ पर्सन का। आई एम जस्ट क्रिएटिंग, यहाँ पे पर्सन लिख रहा हूँ, पर्सन यानी ह्यूमन बीइंग और पीपल लाइक अस। आई एम जस्ट राइटिंग पर्सन। अब पर्सन में क्या होता है, हर एक पर्सन के अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? वेरिएबल। तो हर एक पर्सन में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम होता है कुछ, ओके, उसका कुछ जेंडर होता है, ओके, और उसकी कुछ नेशनैलिटी होगी। समझ में आ रहा है क्या क्या प्रॉपर्टी होगी? उसकी एज होगी। समझ में आ रहा है कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ? ये सारी चीजें क्या होगी? ये सारी चीजें होगी आपकी प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है की बात? यस गाइज। Yes, sir. अगर मैं डॉग का एग्जांपल लूं, ओके, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ डॉग का, तो देखो प्रॉपर्टी क्या होती है, और सारी चीजें धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएगी, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत डिटेल में जाकर स्लोली स्लोली समझा रहा हूँ। मैं बोलता हूँ डॉग है, और डॉग के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होगी? सबसे पहले उसका होगा कलर, कि डॉग का कलर क्या है। जेंडर आएगा, डॉग का जेंडर क्या है। उसके बाद में एज आएगा, और नेम आएगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? यस गाइज, आर यू गेटिंग दिस? तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड Yes, sir. का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? जो भी इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी, उसका कलर क्या है, उसका नाम क्या है, उसका जेंडर क्या है, ये सारी चीजें आती है प्रॉपर्टी। और ये आपकी क्या होगी? ये आपका हो गया वेरिएबल। क्या हो गया ये? व्हाट इज दिस? वेरिएबल्स। समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस?
और वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं? डेटा मेंबर। क्या बोलते हैं? डेटा। Data member. समझ में आ रहा है? Members. समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब दूसरा होता है हमारा मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शंस कि आप ब्लूप्रिंट बना रहे हो, आप दोनों चीजें बोलते हो कि इसमें ये डेटा मेंबर होने वाले, यानी ये प्रॉपर्टीज होने वाली है, और ये क्या करने वाला है, जो प्रोडक्ट आप बनाओगे वो क्या क्या करेगा। समझ में आ रहा है? जो एक तो होगी प्रॉपर्टी, उसकी स्क्रीन साइज कितनी होगी, वो स्पीकर क्या होगा, वो सारी चीज जो एक्सटर्नल आपको प्रॉपर्टीज में दिख जाएगी। जैसे आप किसी कोई गाड़ी खरीदने जाते हो तो बोलते हैं इसका ये हॉर्स पावर है, इसका ये है, ये सारी चीज जो आपको दिखाता है वो आपको दिखाता है प्रॉपर्टी। क्या दिखाता है? प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है क्या? कलर क्या हो गया उसका, फिर उसका क्या आपको क्या क्या चीजें हैं, क्या वो गाड़ी में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टी आपको दिखाता है। दूसरा होता है फंक्शनलिटी की ब्लूप्रिंट में हम दोनों चीज मेंशन करते हैं कि इसके पास में क्या क्या प्रॉपर्टीज होने वाली है, और दूसरा ये क्या करेगा। समझ में आ रहा है? ये क्या करेगा। समझ में आ रही है क्या बात? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? कि ये ब्लूप्रिंट है जो इससे प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट अभी बना नहीं है, ब्लूप्रिंट से जनरेट होगा प्रोडक्ट। ओके, तो वो क्या क्या करेगा। सबसे पहले वो प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज क्या है, क्या एट्रीब्यूट उसके अंदर है, क्या कलर, जेंडर, जो भी हो गया। अब अलग अलग, सपोज आप अलग अलग प्रोडक्ट के लिए ये चेंज होगा। लैपटॉप लेने के लिए जाओगे तो आप बोलेगा वो इसका वेट कितना है, कलर कितना है, और लाइक पोर्टेबल है या नहीं, वो सारी चीजें उसकी प्रॉपर्टीज हो जाएगी। कितना, कौन सा प्रोसेसर उसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है, रैम कितना है, एसएसडी लगाया हुआ नहीं है, ये प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है। अब डॉग के बारे में हमने बात की कि डॉग में भी हर एक इसमें प्रॉपर्टी होती है, हर एक ब्लूप्रिंट में प्रॉपर्टी तो होती है और फंक्शनैलिटी भी होती है। तो हमने बात की कि इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है। अब दूसरा होता है फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी का मतलब क्या होता है, ये क्या क्या करेगा, ये जो है, ये जो हमने प्रॉपर्टी क्या क्या करेगा, क्या करेगा। सबसे पहले हमने बोला कि प्रॉपर्टी क्या क्या प्रॉपर्टी उसके अंदर होगी। दूसरा होता है क्या, वो क्या करेगा। क्या करेगा मतलब अगर हम डॉग का फंक्शन ले तो डॉग क्या क्या करता है, वो ईट करता है, समझ रहा है, वो स्लीप करता है ना, ईट स्लीप, वो बार्क करता है ना, और वो बाइट भी करता है। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गए, ये हो गए आपके फंक्शंस ऑफ व्हाट, डॉग। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है क्या? यस गाइस। Yes. और ये चीजें Yes, sir. हर एक क्लास एक ब्लूप्रिंट समझो। ठीक है। जैसे भगवान बोलते हैं ना, अपन भगवान अपन जो भी गॉड होते हैं वो अपना ब्लूप्रिंट पहले तैयार करके रख देते हैं कि आप क्या, नाम क्या होगा आपका, जेंडर क्या होगा, कहाँ पे जाओगे, कहाँ पे आपका बर्थ होगा, आप क्या क्या करोगे, सारी चीजें वो उनके पास में लिखा होता है। सारी चीजें आपका ब्लूप्रिंट पहले से तैयार है। ऐसा बोलते हैं ना, हम कब आने वाले हैं, कब जाने वाले हैं, वो सारा उनका ब्लूप्रिंट अपना पहले तैयार है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से होता है ब्लूप्रिंट। अब एक और एग्जांपल समझते हैं। सपोज मेरे पास ब्लूप्रिंट है कार का, मेरे पास कार का ब्लूप्रिंट है। अब कार में प्रॉपर्टीज बताओ क्या क्या हो सकती है। प्रॉपर्टीज मतलब वेरिएबल, और दूसरा होता है फंक्शनैलिटी। मुझे बताओ कार में प्रॉपर्टी क्या होगी और फंक्शनैलिटीज क्या होगी। बताओ प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है कार में। Color average, कौन सी है? diesel capacity, वेरी वेरी वेरी, और सबसे पहले कलर बोला, वेरी गुड। और क्या बोला? engine, इंजन, हाँ, 4 स्ट्रोक है ना, यानी post, मल्टी name सिलेंडर type, इंजन। हाँ, इंजन हॉर्स पावर है ना, है ना। diesel engine भी आता है. हाँ, पेट्रोल इंजन में दो टाइप के इंजन आते हैं, एक आता है डीजल इंजन और दूसरा आता है पेट्रोल इंजन। अब Petrol डीजल engine. इंजन में क्या होता है, डीजल इंजन में पावर तो ज्यादा जनरेट होता है, बिकॉज वो कंप्रेशन इग्निशन सीआई पे वर्कआउट करता है। सीआई कंप्रेशन इग्निशन इंजन है, कंप्रेशन यानी उसमें स्पार्क प्लग यूज नहीं होता। Spark होता है. बट कंप्रेशन इग्निशन इंजन में होता क्या है कि यहाँ पे डिटोनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, कि डिटोनेशन हो सकता है उसमें, अनकम्बसन यानी अनकंट्रोल कंबसन होता है। फिर इसके अंदर लाइक हम बोलते हैं कि हैमरिंग होता है। हैमरिंग यानी कि जैसे आप गाड़ी चालू करते हो डीजल इंजन की, तो देखना एकदम बहुत ही ऐसा इंजन बहुत ही साउंड करता है, बिकॉज इनिशियलाइज में उसको, इनिशियल जब होता है ना वो, तो उसको बहुत ज्यादा, तो वहां पे कंप्रेसर इग्निशन का काम होता है, और उसको स्टार्टिंग में जब उसको सक्शन नहीं मिलता है तो बहुत ही ज्यादा वो वाइब्रेट करेगा। जैसे आप डीजल इंजन देखो जब आपका चालू होता है, जैसे आप ये देख लो इन्वर्टर, या फिर जो बोलते हैं अपन वो लाते हैं शादी में, तो स्टार्ट करेगा एकदम, देखना कैसा वाइब्रेट होता है। तो सीआई इंजन में कुछ प्रॉब्लम्स है, इसमें सूट का बहुत प्रॉब्लम होता है, और अनकम्बसन हो जाता है, यानी पूरा 100% कंबसन नहीं होता, वेस्ट लॉसेस बहुत होती है इसके अंदर, हीट लॉस वगैरह बहुत होता है इसके अंदर, हीट लॉस बहुत हो जाता है। ठीक है। तो कुछ
डिसएडवांटेज है, कुछ एडवांटेज है इसके सीआई इंजन के एसआई इंजन के ऊपर। तो एक होता है एसआई इंजन स्पार्क इग्निशन, दूसरा होता है सीआई इंजन कंबसन इग्निशन। इसमें कंबसन स्पार्क इग्निशन क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो सिलेंडर होता है, ये हमारा पिस्टन हो गया। ओके, ये जैसे जैसे ही टॉप डेट यहाँ पे पहुंच जाएगा तो यहाँ पे स्पार्क प्लग क्या करता है, इसको इग्नाइट करता है। जो भी होगा आपके पास फ्यूल वो इग्नाइट करेगा और जो पिस्टन है वो नीचे चला जाता है। और फिर ये जो कनेक्टिंग रॉड थ्रू आपका जो क्रैंक शाफ्ट तक पावर पहुंचाएगा, फिर वो पीछे वाले गियर तक पहुंचा देता है विद द हेल्प ऑफ चेन। ऐसा होता है ये। अच्छा कंसेप्ट है भी, तो मैंने फ्लो में बता दिया, ठीक है, क्योंकि फिर मेरे अंदर का मैकेनिकल इंजीनियर जाग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हॉर्स पावर हो सकती है प्रॉपर्टी, और क्या हो सकती है कार में, और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सर सकती मॉडल टाइप इट इज एसयूवी और क्लासिक। है? क्या बोला? मॉडल टाइप इट इज एसयूवी और क्लासिक। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। और रियर व्हील ड्राइव है, फ्रंट व्हील ड्राइव है ना, वो भी हो सकता है। कौन सी ड्राइव है, बरोबर। तो हम दोनों ही लेते हैं, कलर ले लेते हैं और यस हॉर्स सर। पावर ले लेते हैं। सिंपल दोनों चीजें। अब फंक्शनैलिटी क्या होती है, कार क्या क्या फंक्शनैलिटी कर सकता है? ड्राइव हो सकता है ना, ड्राइव कर सकते हो आप कार, और क्या कर सकते हो? म्यूजिक प्ले कर सकते हो उसके अंदर। जो भी फंक्शनैलिटी कार कर सकती है, और क्या कर सकते हो कार के अंदर? यस। हम्म तो सपोज हम दो ही ले लेते हैं, सर इट सिंपल इज रखने हाई के लिए। स्पीड व्हीकल। अब इजी सिंपल रखने के लिए दो ही ले लेते हैं कि दो चीजें हैं, ये ड्राइव कर सकते हो और म्यूजिक प्ले कर सकते हो। मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, हाँ। एक क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। अब आते हैं फिर से, और फिर से समझते हैं कि ये और क्या क्या प्रॉपर्टीज फंक्शनलिटी को और अच्छे से समझते हैं। तो ओके, और आते हैं और इसको समझते हैं। तो अब मैं ये जो कार है ये निकाल देता हूँ। तो ये कार है, इसको मैं निकाल देता हूँ। दूसरा कुछ एग्जांपल लेते हैं, इसको समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ गया, बाकी सारी चीज समझ जाएगी। प्रॉपर्टी फंक्शनलिटी और देखता हूँ मैं, लाइक लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ a student. Let's take student. I will take the example of student. तो स्टूडेंट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो एक तो उसका हो गया नेम, राइट, एक तो उसका हो जाता है नेम। दूसरा होता है उसका क्या, रोल नंबर, वो भी एक प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद में उसकी ब्रांच क्या है ना, ये भी एक प्रॉपर्टी होगी। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रही है बात गाइस? एवरीवन आर गेटिंग दिस? ब्रांच, फिर उसका कॉलेज क्या है, किस कॉलेज से वो बिलोंग करता है, इंस्टीट्यूट, ये भी क्या हो गया उसकी ये हो गया उसका प्रॉपर्टी। अब उसके बाद में स्टूडेंट क्या क्या करता है, उसके क्या क्या फंक्शनलिटी करता है, तो वो स्टडी करता है। ओके, और क्या क्या कर सकता है वो, स्पोर्ट्स प्ले कर सकता है, यानी स्पोर्ट्स खेलता होगा। ओके, वो और क्या क्या करता होगा, घर पे जाके कुछ हॉबीज है, वो म्यूजिक करता होगा कुछ। जो भी स्टूडेंट कर सकता है ना, जो भी चीजें स्टूडेंट कर सकता है वो किस में आ जाएंगी, फंक्शनलिटी के अंदर। समझ में आ रहा है क्या बात? समझ में आ रही है बात? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? हाँ। यस सर। अब मोबाइल का यस सर। एग्जांपल हमने लिया था, इससे पहले हमने क्या लिया था, मोबाइल का एग्जांपल। चलो और एक मोबाइल का एग्जांपल सेम तरीके से लेके लेके देखते हैं। ये समझ गया ना, बाकी चीज समझ जाएगी। बोलता हूँ ये मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल। अब मोबाइल क्या क्या कर सकता है, मोबाइल में प्रॉपर्टी क्या होगी, कलर हो गया उसका। दूसरा नेम हो गया उसका। नेम, हाँ वेरी गुड। कंपनी होगी, सॉफ्टवेयर। है ना, कंपनी होगी। Company ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, है ना, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बराबर। और क्या है? फीचर्स। फीचर्स, हाँ फीचर वो आगे आपकी इसमें फंक्शनलिटी में, हाँ फीचर है ना, फंक्शनलिटी में आता है। तो सपोज ये मेरे हाँ। इसमें आ गया। अब फंक्शनलिटी, मोबाइल फोन क्या क्या कर सकते हैं, मोबाइल फोन से आप क्या क्या कर सकते हो, वो आप कॉल कर सकते हो, आप वीडियो प्ले फोटो कर खींच सकते सकते हैं। हो, हाँ वेरी गुड, सेल्फी ले लो यार, तो वीडियो प्ले कर सकते हो। उसके बाद में सेल्फी ले सकते हो, फोटोज ले सकते हो, क्या क्या कर सकते हो मोबाइल फोन से, फोटोज ले सकते हो, बोल सकते हैं। लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। और हाँ इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर सकते हो, राइट, है ना, जिंदगी आपकी बर्बाद कर सकते हो, बराबर। इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर सकते हो, यूट्यूब दे सकते हो, यानी यू कैन परफॉर्म, यू कैन सेंड मैसेजेस, सेंडिंग मैसेजेस, यू कैन परफॉर्म मल्टीपल फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ व्हाट, मोबाइल। समझ में आ रहा है क्या? यस गाइस, आर यू यस गेटिंग सर। दिस? सो एवरी क्लास कंपोज ऑफ व्हाट, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। और जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज आल्सो कॉल्ड एज
वेरिएबल्स। और फंक्शनैलिटी को क्या बोलते हैं? फंक्शंस। समझ में आ रही है बात? इतना क्लियर है? यस गाइस। समझ में आ रहा है क्या? Yes. समझ में आ रहा है? क्लास समझ में आया? क्लास क्या होता है बताइए, व्हाट इज क्लास? Class. क्लास इज अ Class is a collection of data members and data function, member function. हाँ, वेरी गुड। वंस अगेन टेल मी गाइस, व्हाट इज माय क्लास? Class is a Class collection is of a data collection of members data member and member function. and व्हाट इज माय function. डेटा मेंबर? Variable. Data member is a Variable. variable. हाँ, मेंबर Variable फंक्शन का मतलब क्या है? function. Function. क्या वेरिएबल को मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि वेरिएबल का मतलब होता है प्रॉपर्टीज? क्या मैं बोल सकता हूँ कि प्रॉपर्टीज होता है वेरिएबल? हाँ। Yes, sir. Yes. ब्लूप्रिंट के अंदर क्या क्या Yes, sir. प्रॉपर्टीज होगी? फंक्शनैलिटी का मतलब क्या होगा कि क्या क्या फंक्शंस वो करेगा। एज ए ब्लूप्रिंट के अंदर आप ऑब्जेक्ट का दिखा बना, ऑब्जेक्ट यानी जो प्रोडक्ट बनाओगे उसका ब्लूप्रिंट बनाओगे ना, तो प्रोडक्ट क्या क्या करेगा, कैसा दिखेगा, क्या क्या एट्रीब्यूट उसके अंदर होंगे। एट्रीब्यूट यानी क्या हो गया? वेरिएबल्स। जैसे एट्रीब्यूट का मतलब जैसे एक पर्सन है तो हमारे पास एक पर्सन है, एक पर्सन के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं? सबसे पहले तो उसको हो गया नेम, उसके बाद में उसका हो गया जेंडर, फिर उसके बाद में हो गया उसकी नेशनैलिटी, ओके, Age. एज हो गया, फिर उसका कलर हो गया, राइट? समझ में आ रहा है क्या? राइट, हाइट, हाइट आ जाता है, वेट आ Yes. जाता है। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया उसकी, ये हो गया उसकी क्या? प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट भी बोल सकते हो या फिर इसको वेरिएबल भी बोल सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रही चीज? अब ये पर्सन करता क्या क्या है, ये क्या क्या करता है, ये वो आ जाएगी उसकी फंक्शनैलिटी। समझ में आ रही है बात? यस। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ओके, तो ये होता है क्या? क्लास। सो क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है। अब ब्लूप्रिंट से आप कुछ बनाओगे ना प्रोडक्ट। समझ में आ रही है बात? आप ब्लूप्रिंट से कुछ प्रोडक्ट बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बनाओगे। तो उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट? सबसे पहले क्लास समझे, तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, आल्सो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? सपोज मेरे पास एक ये है, मेरे पास एक ब्लूप्रिंट है, और ब्लूप्रिंट से आप कुछ प्रोडक्ट बनाओगे। ब्लूप्रिंट का काम होता है आप जाके सामने कुछ प्रोडक्ट बनाओगे, खाली आप फैंटेसी के लिए कर तो नहीं रहे हो। ओके, अब आपने इस ब्लूप्रिंट से प्रोडक्ट बनाया, और क्या आप मल्टीपल प्रोडक्ट बना सकते हो इस ब्लूप्रिंट से? क्या एक ही प्रोडक्ट बन सकता है? Multiple. मल्टीपल ना, आप मल्टीपल प्रोडक्ट बना सकते हो। तो आपने मल्टीपल प्रोडक्ट बनाए। अब ये प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, कैसा रहेगा ये प्रोडक्ट? ये प्रोडक्ट जो है वो कैसा रहेगा? क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है, ये कॉपी होगा इस ब्लूप्रिंट का, कि जैसा Yes, आपका sir. ब्लूप्रिंट होगा, जैसा आपका ब्लूप्रिंट होगा वैसा ही प्रोडक्ट बनेगा ना, कि अलग बन जाएगा? हाँ, अलग बन जाएगा। वैसा ही बनेगा सर। जैसा आपका ब्लूप्रिंट होता है वैसा आपका प्रोडक्ट होता है। अब ये जो प्रोडक्ट बना है इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। यानी आपने जो ब्लूप्रिंट था, ब्लूप्रिंट से आपने क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बनाया। समझ में आ रही है चीज? समझ में आ रहा है क्या? एंड यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यू कैन हैव एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ गिवन ब्लूप्रिंट। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. अब इस हर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या दो चीजें होगी बताओ तो? प्रॉपर्टीज होगी और फंक्शनैलिटी होगी, है ना? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया ये क्या है? ये ब्लूप्रिंट ही तो है। सॉरी, ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है? ये कॉपी ही तो है इस ब्लूप्रिंट का, इस ब्लूप्रिंट से ही तो आया है ऑब्जेक्ट, ये प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट में भी क्या होगी? प्रॉपर्टीज होगी और फंक्शनैलिटी होगी, होगी ना, क्योंकि ये ब्लूप्रिंट से आ रहा है। समझ में आ रही है बात? यस गाइस। तो हर ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसमें भी प्रॉपर्टीज होगी, इसमें भी फंक्शनैलिटी होगी, इसमें भी प्रॉपर्टी होगी, इसमें भी फंक्शनैलिटी होगी। समझ में आ रहा है? बट ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा आपका? ऑब्जेक्ट ये कैसा दिखेगा? Blueprint. जैसा आपका ब्लूप्रिंट होगा वैसा ही ऑब्जेक्ट दिखेगा। क्या होगा? जैसा आपने ब्लूप्रिंट बनाया होगा, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, जैसा आपने ब्लूप्रिंट बनाया वैसा ही क्या दिखेगा? आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। इसलिए ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस इंस्टेंस ऑफ क्लास। बताइए क्या होता है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? कॉपी। क्या होता है? कॉपी। समझ में आ रहा है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट गाइस?
बताइए। Object is an instance of class. वेरी गुड। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? Copy. कॉपी। समझ में आ रहा है? कॉपी। ब्लूप्रिंट से तो बनता है ना ऑब्जेक्ट। तो हाँ. ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा आपका? जैसा आपका ब्लूप्रिंट होगा वैसा ऑब्जेक्ट दिखेगा। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इस एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक ब्लूप्रिंट लेता हूँ, मैं एक ब्लूप्रिंट बनाता हूँ, क्लास यानी ब्लूप्रिंट यानी क्लास ही। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा, अगर ये काम करे, स्क्रीन विजिबल है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? हाँ, अब मैं नो सर। ब्लूप्रिंट बनाता हूँ। मैं बोलता हूँ ये मेरा ब्लूप्रिंट है और ये मेरा ब्लूप्रिंट है डॉग का। दिस इज द ब्लूप्रिंट ऑफ डॉग। अच्छा, हर ये डॉग क्या है? ये क्लास है। आई विल राइट दिस इज अ क्लास डॉग। ठीक है, ठीक है। अब क्लास डॉग है। अब इस क्लास के अंदर क्या होगा? वर्ड क्या होता है? क्लास किसका कलेक्शन होता है? क्लास Data member and member वेरी function. गुड, वेरी गुड। एक तो इसके अंदर डेटा मेंबर होता है, डेटा मेंबर और मेंबर। अच्छा, डेटा मेंबर को क्या बोलते हैं? Variable. वेरिएबल। डेटा मेंबर्स को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। मेंबर फंक्शन को क्या बोलते हैं? functions, फंक्शन। Functions. मैंने डॉग लिया और मैं बोलता हूँ ये डॉग में 3-4 प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉपर्टीज लिखता हूँ, ना कि इतना डिटेल में लिखते हुए। मैं यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी लिखता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्लास है और इसके अंदर क्या क्या है? हमें पता है कि इसके अंदर दो चीजें होती है, एक होता है प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी, प्रॉपर्टी। या ये हो गया मेरा प्रॉपर्टी। ये किसके अंदर? ये ब्लूप्रिंट है, इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉपर्टी सबसे पहले। तो मैं डॉग बना रहा हूँ, तो मैं बना रहा हूँ क्लास डॉग, यानी डॉग का ब्लूप्रिंट होगा। अब डॉग के अंदर क्या क्या होगा? कलर होगा, राइट? समझ में आ रहा है? कलर होगा, जेंडर होगा, राइट? फिर उसका नेम होगा, है ना? फिर उसका ब्रीड होगा ना, किस ब्रीड का है वो, है ना? ये सारी चीजें होगी ना इसके अंदर, डॉग के अंदर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात? yes, अब दूसरी चीज क्या होगी डॉग के अंदर? फंक्शनैलिटी। क्या फंक्शनैलिटी? तो वो क्या क्या करता है? तो यहाँ पे आता है फंक्शन ना। तो वो ईट करेगा, वो स्लीप करेगा, ईट स्लीप, फिर वो बार्क करेगा। तो और ये सारी चीजें होगी क्या? उसकी फंक्शनैलिटी। समझ में आ रहा है? इतना इतना समझ में आया? इतना समझ में आ रहा है? यस गाइस। yes sir, अब आप इस ब्लूप्रिंट से आपने डॉग, इस ब्लूप्रिंट से एक डॉग जनरेट हुआ। क्या हुआ? डॉग आया। इस ब्लूप्रिंट से एक डॉग आया। अब इस ब्लूप्रिंट से डॉग आया तो उसका नेम क्या है? मैं बोलता हूँ उसका कलर क्या है? ये एक डॉग आया आपका। ठीक है, मैं बोलता हूँ डॉग वन, ऑब्जेक्ट है डॉग वन। उसका कलर क्या हो जाएगा? मैं बोलता हूँ उसका कलर ब्लैक है। फिर उसका जो जेंडर है वो मेल है। फिर उसका जो नेम है, नेम है वो उसका ब्लैक है, तो हम उसको कालू ही बोलते हैं। जो कालू काला होता है उसको कालू ही बोलते हैं। और जो व्हाइट होगा उसको भूरू बोलते हैं। ये हमारा लॉजिक है। ठीक है, तो इसके अंदर ये चीजें होगी। तो नेम हो गया कलर हो गया ब्लैक, जेंडर हो गया मेल, नेम होगा कालू, और ब्रीड हम बोल देते हैं कि ये गावरानी है। बरोबर ना? गावरानी ब्रीड ही है ना, कि नहीं है? हाँ, Yes, sir. बराबर। yes sir, तो ये क्या हो गया? इसके प्रॉपर्टीज हो गया। फंक्शनलिटी भी इसके अंदर होगी, ईट स्लीप, जो भी फंक्शनलिटी आप इसके बाद अंदर में ये भी लिख देता हूँ कि इसमें फंक्शनलिटी जो भी आपने दिया होगा, ईट स्लीप बैक, वो भी करेगा। अब मैं बोलता हूँ कि मैं मेरे पास दूसरा डॉग आ गया, तो हर डॉग का नाम सेम होगा क्या? नहीं, नहीं sir. यहाँ पे ध्यान देना, मैंने बोला क्लास एक, सॉरी, ऑब्जेक्ट इज ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास, सॉरी, ऑब्जेक्ट इज अ ब्लूप्रिंट, ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लास, यानी इंस्टेंस यानी कॉपी। बट यहाँ पे हमने बनाया प्रॉपर्टी, और जब हम मैंने वहां से एक डॉग डिराइव किया तो वो डॉग आ गया कालू। ठीक है, अब दूसरा मैं डॉग बना रहा हूँ, तो दूसरे डॉग में भी सारे के सारे डॉग सेम ही होते हैं क्या? डॉग टू बनाया तो देखो ये जो है वो चेंज हो सकता है, यानी क्या? ये ब्लैक का है ना, तो ये जो कलर है वो हो सकता है व्हाइट, ये व्हाइट हो गया। फिर तीसरा क्या हो जाएगा? मेल का फीमेल हो गया। समझ में आ रही है बात? फिर कालू का भूरू हो गया। समझ में आ रहा है? और इसके भी ब्रीड जो है वो चेंज हो सकती है। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है क्या? यानी हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक ही सेम टाइप का ये नहीं होगा, प्रॉपर्टी सारी सेम नहीं होगी, प्रॉपर्टी सारी सारे के सारे सेम नहीं होगी। देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा, अगर आपको और अच्छे से इसको और डिटेल में रियल और अच्छे से, मैंने क्या बोला आपको? अभी कंफ्यूजन होना बिल्कुल। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला था कि ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास। जैसा आपका क्लास होता है वैसा ही ऑब्जेक्ट होता है। अब क्लास के अंदर आप क्या करते हो कि दो चीजें देते हो, प्रॉपर्टी और फंक्शनैलिटी। अब उसी उसी प्रॉपर्टी और फंक्शनैलिटी से हमारा क्या होगा? डॉग जनरेट होगा।
बट हर डॉग का नाम सेम नहीं होगा। डॉग तो होगा ही, उसका उसके पास में नेम भी होगा, उसके पास में कलर भी होगा, उसके पास में जेंडर भी होगा, उसके पास में ब्रीड भी होगा, सारी चीजें होगी, प्रॉपर्टी तो होगी ही होगी, बट वो चेंज हो सकती है। मेल का फीमेल हो सकता है, कलर का व्हाइट ब्राउन रेड वो हो सकता है, फिर ब्रीड वो भी चेंज हो सकती है। तो ये सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा कि सारे इसमें सेम ही रहेगा। एवरी डॉग, डॉग एक ऑब्जेक्ट है। हाँ, आपने ब्लूप्रिंट, आपका डॉग है जिसके अंदर नेम जेंडर कलर जो भी है वो है, और उससे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया। वो ऑब्जेक्ट में, सारे ऑब्जेक्ट में सेम ही नहीं होता है डॉग। डॉग में मल्टीपल प्रॉपर्टीज जो वो चेंज होते रहेगी। समझ में आ रहा है? हर एक जो पर्सन होता है, हर एक स्टूडेंट होता है, वो सारा सेम नहीं होता। उसका रोल नंबर चेंज होगा, उसका नेम चेंज होगा, उसका ब्रांच होगा ना चेंज। हाँ, होगा कि नहीं होगा? बताइए। Yes, sir. देखो इसको और अच्छे से समझो। क्लासेशन ऑब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, और बहुत सारी चीजें जो है मैं अभी आपको बता के कंफ्यूज नहीं करूंगा। जैसे जैसे धीरे आप आगे आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। पेशेंसली सुनना है, पेशेंसली समझना है चीजों को। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना। मेरा लैपटॉप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। साउंड आ रहा है क्या? मेरा वॉइस आ रहा है? साउंड देता है क्या? मुझे बार बार पूछना पड़ता है ये, नहीं तो क्या हो जाता मालूम है, Yes, sir. वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और मैं नो आगे बात सर। करते रहता हूँ, फिर मेरे को बताते नहीं, समझ नहीं आता। बोलता हूँ डॉग, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीजें। समझ रहा है? अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हम्म Yes, sir. चलो अच्छी बात है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो प्लीज पूछो, आगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। अब क्लासेस और ऑब्जेक्ट में ही खेलना है आपको आगे जाके, हर एक इसमें आप क्लास बनाओगे। चलो, अब ये थोड़ा फोटो जो है वो फट गया, बट हम इसको और अच्छी कॉपी लाने की कोशिश करते हैं, या फिर दूसरा ले लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और नीचे जाके यहाँ पे वन ड्राइव, तो हाँ अभी दिख रहा है। सेव इमेजेस, मेरे मशीन में इतनी सारी चीजें चालू है ना, तो वो हो जाता है हैंग। हैंग यानी हैंग नहीं होता, स्लो हो जाता है। अच्छा, दिख रहा है? स्क्रीन स्क्रीन दिखाई दे रहा है? सारी चीजें दिख रही है? Yes, sir. अब मुझे बताओ, ये डॉग क्या है? ये डॉग क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? ब्लूप्रिंट हो गया। क्या हो गया? Blueprint. ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्लास। समझ में आ रहा है? और क्लास के अंदर क्या दो चीजें होती है? एक होती है प्रॉपर्टी। क्या होती है? प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? तो ये होगी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डेटा मेंबर। क्या बोलते हैं? Data variable. data member. तो प्रॉपर्टी के अंदर ब्रीड होगी, साइज होगी, एज हो गया, कलर हो गया। ये क्या हो गया आपकी? ये हो गया आपके डेटा मेंबर। क्या हो गया ये? डेटा मेंबर। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है चीजें? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद में वो क्या क्या करेगा? तो ये क्या हो गया आपके? ये बताइए, ये क्या है? Functionality. फंक्शंस। और Function. फंक्शनैलिटी को क्या, फंक्शनैलिटी को कोई जो फंक्शनैलिटी है उसको ही क्या क्या बोलते हैं आप? Member function. मेंबर फंक्शन बोलते हो। Member ये मेंबर function. फंक्शन बोलते हैं। तो ये मेरा ब्लूप्रिंट है। इस ब्लूप्रिंट से मैंने एक डॉग निकाला, एक डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट यानी कुछ निकालना, उस ब्लूप्रिंट से कुछ बनाना। ठीक है, तो ये डॉग पे सबसे पहले मैं बोलता हूँ ये मेरा डॉग D1 है, तो ये मेरे पास D1 डॉग है। ठीक है, बोलता हूँ ये फर्स्ट डॉग है। लेट्स टेक दिस द फर्स्ट डॉग वी हैव टुडे। अब इसका नाम क्या है? इसकी ब्रीड देखो, ये है। देखो ब्रीड तो है ही, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रीड है, यहाँ पे ब्रीड है, दोनों में ही है। फिर साइज देखो, यहाँ पे भी साइज है, यहाँ पे भी साइज है, कलर भी है, एज भी है। तो प्रॉपर्टीज तो यहाँ पे आ रही है, बट उसका प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो सकती है। ये इसका ये है, लार्ज है, 5 ईयर है, ब्लैक है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा डॉग 1 हो गया। समझ में आ रहा है? यानी ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट
1 समझ में आ रहा है? अब ये Yes, sir. ये डॉग क्या करेगा, ईट करेगा, स्लीप करेगा, सीट करेगा, रन करेगा, ये करेगा। अब मैंने इसी से दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, इसी से मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया। अब सारे ऑब्जेक्ट, सारे के डॉग एक जैसे होंगे क्या? नहीं होगा, प्रॉपर्टी चेंज होती रहेगी। दूसरा डॉग है, अब इसका ये ब्रीड है, स्मॉल है, 2 ईयर है और कलर है व्हाइट। अब जी ये व्हाइट ही है तो हम इसको बोलते हैं भूरो। ये भूरो होता है ना, जो व्हाइट होता है वो, है ना? और ये ब्लैक है तो हम उसको बोलते हैं कालू। सही है क्या? समझ में आ रहा है बात? हाँ। Yes, sir. अब तीसरा ऑब्जेक्ट बना, आप इसे मल्टीपल डॉग बना सकते हो। मल्टीपल डॉग यू कैन हैव। अब कोई डॉग है जिनको यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ब्लैक है, कुछ ऐसा भी होता है ना, तो वो भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें चेंज हो सकती है। फिर तीसरा डॉग आया, ठीक है, ये चाव चाव, जो कि चावता है बहुत जोर से, हाँ, इसके हाथ नहीं लगाना, चावता है वो। फिर चाव चाव है, साइज क्या है, मीडियम है, 3 ईयर है, ऑन ब्राउन है। समझ में आ रहा है? जो ब्राउन है उसको क्या बोलते हैं अपन? है क्या कुछ? लालू, है ना? जो Yes, sir. जो क्या बोलते हैं, लाल होता है उसको लालू, जो काला होता है उसको कालू, जो लाइक जो व्हाइट होता है उसको भूरू। तो आप नाम सुनोगे ना तो सबके एंड में यू आ रहा है ना? भूरू, कालू, लालू, है ना? समझ में आ रहा है क्या? हाँ समझ सर। में आ रही है बात? तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो सकती है। प्रॉपर्टीज जो वो चेंज हो सकती हैं, यानी ब्रीड चेंज हो सकती है, लार्ज, यानी ये सारी चीजें जो हर ऑब्जेक्ट में ये चीजें चेंज हो सकती है। अब हाँ, आप अगर स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हो, अगर आप स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हो, स्टूडेंट में भी नेम चेंज होता है, रोल नंबर चेंज होता है, ब्रांच चेंज होता है। ये सारी चीज चेंज होती है कि नहीं होती है? ऑफकोर्स होती है। Yes, sir. यहाँ पे देखते हैं, ये क्लासेस ऑब्जेक्ट समझ गए, ये समझ गए, आगे वाला पूरा खेल आसान है। नहीं, ऐसा नहीं, पूरा ही आसान है, समझना तो आपको तब भी पड़ेगा, अभी भी समझना पड़ेगा, बट जो अभी ये सारी चीजें समझ में आ रही है ना, जब आप कोड करोगे तब आपको सारी चीजें वहां पे भी समझ में अच्छा समझाया, अच्छा ये कैसे आया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, तो सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पे मैं और एक एग्जांपल हमारा लेते हैं, और वो एग्जांपल किधर चला गया, हाँ चलो देखते हैं, ये कार का एग्जांपल दिख रहा है, कार दिखाई दे रही है? हाँ, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये आपका क्या हो गया, ब्लूप्रिंट। अब जो भी आपने मुझे ब्लूप्रिंट बताए थे कार के, हॉर्स पावर हो गया, इंजन हो गया, जो भी चीजें होगी, वो तो हर कार में होती है ना, वो एट्रीब्यूट तो हर कार में होते ही है, बट वो चेंज हो जाएंगे। तो कार नेम सपोज वो हो जाएगा, कभी मर्सिडीज हो जाएगा, उसका कलर ब्लू हो जाएगा, फिर BMW हो गया, फिर ऑडी होगी। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें चेंज हो सकती है ऑब्जेक्ट में, आपको चेंज देखने को मिलेगा, बट वो आ कहाँ से रहा है, वो आपके सेम क्लास के ब्लूप्रिंट से, यानी सेम कार के ब्लूप्रिंट से आ रहा है। समझ में आ रही है बात? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस, हाँ दिव्या, भाई सर। आ रहा है? और समझो, नहीं समझाना, गड़बड़ नहीं करना बिल्कुल, और समझो, नहीं अच्छा, आपको आपका माइंड बोलेगा मुझे समझ गया, और समझना है। तो उसने बोला ना समझ गया मेरे को, चलो और समझते हैं, ऐसा बोलना अपना, और समझते हैं इसको कि और ये क्या होता है। तो मेरा वो एग्जांपल मैंने डाला था, वो दिखाई नहीं दे रहा मुझे यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट, अरे यार ये वाली फाइल है ये तो, ये फाइल्स नहीं दिखने वाली। देखो यहाँ पे जूम करके देखते हैं, दिख रहा है? तो सबसे पहले हमारे पास क्लास क्या है, ये जिस जिस क्लास के हमारे पास पर्सन है, क्या है, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है क्या? यस। अब देखो इसके अंदर क्या हो गया, डेटा मेंबर्स हो गया और मेथड्स हो गए। मेथड का मतलब होता है फंक्शंस। अब इस डेटा मेंबर में क्या है, नेम है, एज है, सिटी और जेंडर। तो देखो इसका नेम क्या है, जॉन, एज क्या है 35, सिटी क्या है दिल्ली, और जेंडर क्या है मेल। समझ में आ रहा है? ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, अब ये क्या करेगा, ईट करेगा, स्टडी करेगा, स्लीप करेगा, प्ले करेगा, हर एक इसके कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि आप करोगे, जो कि कॉमन फंक्शंस होते हैं। फिर यहाँ पे आते दिख रहा है, अब दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया डेजी नाम का, यानी दूसरा। फिर उसका नाम क्या है, डेजी है, एज क्या है 20 है, सिटी का है पुणे है, और जेंडर जो है फीमेल है। समझ में आ रही है बात? तो ये जो Yes, sir. प्रॉपर्टी है वो चेंज हो सकती है, हाँ, बट वो प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे दिखेगी। अच्छा इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है, और देखते हैं। अब दिख रहा है आपको, क्लास हमारे पास क्या है, पर्सन। तो देखो उसके पास में क्या हो गया, एट्रीब्यूट लाइक नेम, जेंडर, एज, ऑक्यूपेशन, कहाँ पे रहता है, फंक्शनलिटी क्या, वॉक, ईट, स्लीप, और ये डॉक्टर का लोगो दिखा के वो पर्सन क्यों बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आते हैं, ये वाला एग्जांपल लेते हैं,
ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे जो क्लास है, यहाँ पे ऊपर देखो जो क्लास है वो बॉय है, हियर यू कैन सी अ क्लास बॉय, ठीक है। अब सॉरी सॉरी नॉट गर्ल है, अब बॉय को तो पता ही है आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, क्लास क्या है, गर्ल है, ठीक है। हियर यू हैव अ क्लास गर्ल। अब इस गर्ल क्लास से आपकी मल्टीपल गर्ल्स आ सकती है, समझ में आ रहा है, हर गर्ल्स में अलग अलग, देखो उसका नेम अलग है, उसका लाइक ड्रेसिंग सेंस अलग है, उसका कलर अलग है, ये तो सारी चीजें आपको ऑब्जेक्ट में दिखेगी। वैसे ही बॉय में देखोगी तो बॉय में अलग अलग देखोगे, कोई तो एक उसका पेट निकला हुआ है, कोई बहुत ही कमजोर है, कोई बहुत ही टेंशन में है, कोई बहुत बोल रहा है मैं अभी आगे जाके बहुत कोडिंग करना है और अच्छी जॉब लेना है। तो हर एक की कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए और फंक्शनैलिटी होगी, समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है चीजें? यस गाइस, Yes, sir. Yes, sir. Yes. समझ में आ रहा है? सो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रही है चीजें? Yes, sir. और देखो ये हमारा क्लास हो गया, दिख रहा है? तो ये मेरा क्लास, सॉरी, ये मेरा क्लास हो गया डॉग, दिख रहा है? अब डॉग से देखो कितने सारे डॉग निकल गए, है ना? समझ Yes, में आ sir. रही है बात? ये होता है आपका क्या, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का कोड करेंगे, वी आर गोइंग टू कोड, वी आर गोइंग टू राइट द कोड टू इम्प्लीमेंट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? आज जो हमने देखा वो क्लियर है? बताइए। Yes, sir. Yes, क्लास sir. क्या होता है, व्हाट इज क्लास?